everyone, welcome back to the channel. In today's topic, we'll just try to learn one more new concept about the nested function. So till now we have studied a function, how we can just define the function, how we can create the function. Based on the problem definition, how we can create a specific user-defined function. Also, we have defined the scope of variables, right? So those who have not seen the previous video, प्रीवियस प्लेलिस्ट अभी जाके आप चेक कीजिए कि किस हिसाब से यहाँ पे हमने ये सारे कंसेप्ट को यहाँ पे कवर अप किया है, राइट? वंस यू आर डन विद दैट, देन यू कैन जस्ट कम टू दिस प्रोग्राम. तो नेस्टिंग का जो कंसेप्ट है, वी हैव आल्सो यूज दैट कंसेप्ट व्हेन वी वर यूजिंग द फॉर लूप, राइट? फॉर लूप के केस में भी हमने नेस्टिंग को आई थिंक यहाँ पे समझा था. जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट. इसमें भी हम वही सेम कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे कि नेस्टिंग हमारा टेक्निकली जो कंसेप्ट रहेगा, सो सिंपल एज इट इज है. अगर मैं एक ही लाइन में उसको कंक्लूड करना चाहूँ, सो टेक्निकली अगर ये मेरा एक फंक्शन है, अगर सेम इसी फंक्शन के अंदर में मैं दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, सो दिस इज कॉल द कंसेप्ट ऑफ द नेस्टिंग. यही चीज आपने बर्ड के नेस्ट भी देखा होगा. तो इस तरह से पूरा नेस्टिंग का कंसेप्ट यहाँ पे रहता है, राइट? और आखिरी में जाके यहाँ पे आपका बर्ड जो होता है वो एग्स वगैरह यहाँ पे रखते हैं, राइट? वाइट एग्स येलो कर देते हैं. तो हम क्या बोलेंगे? सो टेक्निकली वी आर यूजिंग द नेस्टिंग कंसेप्ट. तो जब भी हम इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सो this will be work as our outer loop या outer structure. कहीं पे भी आप if else यूज कर रहे हैं, for यूज कर रहे हैं, राइट? और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, सो ये स्ट्रक्चर आपका रहेगा इनर स्ट्रक्चर. आउटर के अंदर में इनर होगा. अब यही चीज आप if else में लगा दो, राइट? if elif ये सारे कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं. फॉर लूप में भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. यही चीज हम फंक्शन में भी यूज करेंगे. सो दिस कंसेप्ट वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर. फंक्शन के केस में सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा? सो फंक्शन तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, आउटर एंड इनर. द न्यू थिंग दैट विल बी हाउ दिस फंक्शन विल बी प्रोवोक. ये फंक्शंस जो मेरे हैं वो हम कॉल कैसे करेंगे, प्रोवोक कैसे करेंगे, राइट? ये इनर फंक्शन है, तो इनर फंक्शन को हम कॉल कैसे और कहां से करेंगे. एंड आउटर फंक्शन है, सो आउटर फंक्शन को हम कॉल कैसे एंड कहां से करेंगे. सेकेंड टर्मिनोलॉजी इज दैट कि अगर मैं कोई वेरिएबल यहां पे यूज कर रहा हूं या यहां पे यूज कर रहा हूं, सो इन दैट केस यहां पे आपका जो टेक्निकल कंसेप्ट निकल के आएगा, सो दैट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स, राइट? सो अगर वेरिएबल की बात होगी, सो वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स. स्कोप ऑफ द वेरिएबल कहाँ पे डिफाइन है, कौन से लोकेशन पे है, कौन से फंक्शन के अंडर पे है, इस हिसाब से आपका पूरा यहाँ पे सेटअप होगा, राइट? सो लेट्स क्विकली चेक द प्रोग्रामिंग. कि प्रोग्रामिंग में हम सिंपल प्रोग्राम से ट्राई करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से आउटर फंक्शन होगा, इनर फंक्शन होगा, कहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग होगी और किस हिसाब से आपका फाइनली आउटपुट जो है वो जनरेट होगा. नाउ इन द प्रोग्रामिंग व्हाट विल डू, विल फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द आउटर फंक्शन और आउटर फंक्शन को सिंपली हम क्या करेंगे, विल बी कॉलिंग, राइट? सो ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन हो गया. यहां पे मेरा फंक्शन कॉलिंग हो गया विथ नो आर्ग्यूमेंट्स, नो पैरामीटर्स, नो एक्चुअल पैरामीटर, नो फॉर्मल पैरामीटर्स. सिंपल एक फंक्शन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स. अब यहां पे हम क्या ट्राई करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू प्रिंट, लेट्स से मैसेज फ्रॉम द आउटर फंक्शन. अगर इतने को मैं रन करूंगा, सो यहाँ पे आपका रन हो जाएगा विदाउट एनी इश्यू.
बिकॉज सिंपली वी आर कॉलिंग द आउटर फंक्शन और यहाँ पे जाके हम प्रिंट कर रहे हैं. सो अब यहाँ कंसेप्ट जो आएगा नेस्टिंग का, सो नेस्टिंग के कंसेप्ट में व्हाट विल रिक्वायर, वी हैव टू डिफाइन एंड क्रिएट अनदर वन मोर स्ट्रक्चर कि जो आपका रहेगा इनर और वो रहेगा आपके आउटर के अंडर में, राइट? जिस हिसाब से हमने फिगर को समझा है, सो एग्जैक्टली द सेम वे वी विल क्रिएट अ इनर फंक्शन कि जो आपका आउटर फंक्शन के अंदर में रहेगा. और जब भी हम आउटर और इनर फंक्शन को यूज करेंगे सो उसकी इंडेंटेशन को भी यहाँ पे फॉलो करेंगे, राइट? जैसे यहाँ आउटर फंक्शन का इंडेंटेशन जो है वो यहाँ पे है एंड वी आर राइटिंग द प्रिंट फ्रॉम हियर. अब ये इनर फंक्शन तो है, तो इनर फंक्शन का जो आपका इंडेंटेशन बनेगा सो दैट विल बी फॉलोइंग फ्रॉम दिस कर्सर पोजीशन, राइट? मतलब इस हिसाब से आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो होगा. दोस हु आर यूजिंग अनदर सॉफ्टवेयर टू रन, सो मेक श्योर कि आप ये चीज को फॉलो करें, अदरवाइज दिस प्रोग्राम विल जनरेट एन एरर. अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सिंपली प्रिंट कर देंगे प्रिंट मैसेज फ्रॉम इनर फंक्शन, राइट? स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं एंड आई एम कॉलिंग दिस, आई एम रनिंग दिस कोड. सो यहाँ पे देखिए कि आउटपुट में अभी भी आउटर फंक्शन का ही प्रिंट होके आ रहा है मैसेज, इनर फंक्शन का यहाँ पे नहीं हुआ. सो आपको देखने में ये लगेगा कि यहाँ से ये कॉल हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, इसको प्रिंट कर रहा है, सो इसको भी प्रिंट करना चाहिए. तो आपके माइंड में जो ये चीज आ रही है, सो अभी के लिए यू आर मे बी थिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि अब देखिए कि ये वाला फंक्शन कब इन्वोक होता है, जब हम इसको कॉल करते हैं, राइट? सिंपली तो ये जब कॉल करेंगे तभी जाके ये फंक्शन आपका रन होता है और तब जाके इंटरनली आपके जो भी लॉजिक स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं. अब अगर मैं इतना करके छोड़ दूंगा सो टेक्निकली रन नहीं हो रहा है, वी आर सीइंग दिस. सो व्हाट आई रिक्वायर, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कॉल द इनर फंक्शन ऑल्सो. अब यहाँ पे इनर फंक्शन कौन सी जगह पे कॉल होना चाहिए, राइट? फर्स्ट आई एम कॉलिंग विद दिस पोजिशन. अब यहाँ पे इसको रन करेंगे, सो आई विल गेट द आउटपुट परफेक्टली. आई होप यू आर गेटिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या इन्वोक हो रहा है, सो ये कॉल हो रहा है, ये फंक्शन इन्वोक हो रहा है, ये प्रिंट आ रहा है, सो यहाँ से ये प्रिंट जा रहा है. ये फंक्शन पूरा आउटर फंक्शन के अंडर में है. अब जाके यहाँ पे क्या होगा, सो अगेन दिस लाइन नंबर 6 विल बी कॉल, ये फंक्शन आपका इन्वोक होगा एंड दिस विल बी प्रिंटेड. तो इसके हिसाब से मैसेज फ्रॉम इनर फंक्शन भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है. ये वाला फंक्शन जो है उसका काम खत्म हो चुका है. अब वो क्या करेगा, सो टेक्निकली लाइन नंबर 4 से आपको रिटर्न करेगा. रिटर्न ऑफ कोर्स नन ही करेगा, तो वो जाएगा लाइन नंबर 6 पे. लाइन नंबर 6 जो है वो टेक्निकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फंक्शन खत्म हो चुका है. इसका मतलब क्या कि आउटर फंक्शन का पूरा काम खत्म हो चुका है. नाउ दिस विल रिटर्न टू द आउटर फंक्शन, राइट? रिटर्न वैल्यू नन नीली हो रही है, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से क्या चीज रिटर्न हो रहा है. जहां से आपका प्रोग्राम का फंक्शन का काम खत्म, वो इस चीज को कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न कर देता है. यहाँ पे काम खत्म तो कॉलिंग फंक्शन यहाँ पे है, यहाँ काम खत्म सो इसका कॉलिंग फंक्शन यहाँ पे है. सो इस हिसाब से यहाँ पे आपका पूरा रिटर्न हो रहा है. तो यहाँ तक आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है. अब मैं बोलूं कि अगर मैं सिर्फ ये वाला हटा दूं एंड इफ आई रन दिस कोड, सो क्या यहाँ पे आउटपुट जनरेट होना चाहिए? जस्ट थिंक फॉर 2 मिनट्स. लॉजिकल चीज है एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे, इट मीन्स यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कोड. अगर कमेंट सेक्शन में गलत भी लिख रहे, इट मीन्स यू आर अटेंडिंग अप टू हियर, यू आर लिसनिंग केयरफुली, और सही गलत डिसीजन जो है वो बाद में लिया जाएगा. सो टेक्निकली यहाँ पे क्या होगा कि
आउटर फंक्शन डिफाइन है, पूरा अंदर लॉजिक है, इनर फंक्शन डिफाइन है और पूरा इनर फंक्शन कॉलिंग है। सो ये कोड का कोई भी आउटपुट नहीं आएगा बिकॉज वी हैव नॉट कॉल द आउटर फंक्शन, राइट। सो ये चीज आपको समझ आना चाहिए कि आउटर फंक्शन जो आपका है वो मैंडेटरी है, राइट, बिकॉज आपका नेस्टिंग का कंसेप्ट यहाँ पे है एंड सिंपली वी हैव टू कॉल दिस फंक्शन। अगर मैं ये इनर फंक्शन है, अगर मैं आउटर के बाद में यहाँ पे कॉल करूं, सो व्हाट शुड हैपन, सो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल हो रहे हैं 2 टाइम्स, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। तो ये वाला जो है लाइन नंबर 7 पे, सो पाइथन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वाला फंक्शन यहाँ पे कहीं पे डिफाइंड है। जब यहाँ पे आते हैं तो आप समझिए इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। सो आउटर फंक्शन आपका कॉल हुआ, यहाँ डिफाइन है इंटरनली, इसका आउटपुट जो है दैट इज मैसेज फ्रॉम आउटर फंक्शन, तो ये आपका जनरेट हो रहा है। इसके बाद वो रिटर्न कर रहा है, राइट, भले इसके अंदर में फंक्शन डिफाइन है बट कॉल नहीं है। इसको रिटर्न हुआ, अब ये वाला फंक्शन कॉल वापस हो रहा है। इनर फंक्शन वो क्या करेगा, इट विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट्स डिफाइंड एनीवेयर आउटसाइड इन द प्रोग्राम। तो आउटसाइड यहां कहीं पे है नहीं, राइट, टेक्निकली आप देखिए। सो इनर फंक्शन कहीं पे इस तरह से बाहर कहीं पे डिफाइन नहीं है। व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पे भले आपको आपकी बड़ी बड़ी आंखों से यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे तो ये डिफाइन ऑलरेडी है, तो वाई इट्स नॉट एबल टू एक्सेस दिस फंक्शन डेफिनेशन, बिकॉज द स्कोप ऑफ इट रिमेन्स अप टू दिस प्रोग्राम, और वो इसको यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है, राइट। सो फंक्शन इस चीज को यहाँ तक एक्सेस नहीं कर पा रहा है, दैट इज वाई इट्स नॉट एबल टू फाइंड दिस फंक्शन, और इसकी वजह से यहाँ पे वो जनरेट कर रहा है नेम एरर कि इसको इस तरह का कोई बी नाम का फंक्शन यहाँ प्रोग्राम में मिल नहीं रहा है, राइट। सो टेक्निकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इसको इससे पहले अगर कॉल कर दूं तो तब भी इट विल स्टे एज इट इज, बट आउटपुट का एग्जीक्यूशन चेंज हो जाएगा बिकॉज ये लेवल पे क्या कर रहा है, वी आर डिफाइनिंग, आई मीन वी आर कॉलिंग द फंक्शन इनर फंक्शन, ऊपर कहीं पे वो चीज है नहीं, ऊपर उसको कहीं नहीं मिल रहा। सो लाइन नंबर 7 से ही आपका आउटपुट जनरेट कर रहा है विद द एरर कि वो इस चीज को फाइंड नहीं कर पा रहा है। सो यहीं पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ कहीं पे जा नहीं रहा है ऑन लाइन नंबर 8। प्रीवियसली क्या था, प्रीवियसली ये चीज का एग्जीक्यूशन आपका हो रहा था, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉजिकली कि किस हिसाब से क्या चीज कहाँ पे प्रोग्रामिंग करने से क्या लॉजिक का एग्जीक्यूशन होगा, राइट। सो बैक टू द प्रोग्राम, यहाँ पे सिंपल वापस आ जाते हैं और इस हिसाब से आपका आउटर फंक्शन नेस्टिंग के साथ यहाँ पे आउटर इनर के एग्जीक्यूशन से आपको इस तरह से आउटपुट जनरेट करके देगा। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू create a different program and let's try to pass the parameters। यहां पे हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को पास करवाएंगे एंड विल टेक वन वेरिएबल कि जहां पे हम आउटर फंक्शन से जो भी मैसेज आ रहा है उसको प्रिंट करवाएंगे, राइट। सो व्हाट विल डू, सिंपली विल बी प्रिंटिंग द मैसेज। तो अगर मैं इस तरह से कोड रन करूंगा, सो विथ वन पैरामीटर वन आर्गुमेंट इट विल जस्ट कैच द वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, इट विल जस्ट ट्राई टू स्टोर इनसाइड द मैसेज और वो सिंपली यहाँ पे जाके आपका प्रिंट करेगा। सो ये हो गया आपका नॉर्मल आउटपुट। अगर मैं ये फंक्शन में भी इस तरह से कुछ करवाना चाहूं, सो इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल है। तो यहां पे कुछ चेंज करते ट्राई कि इनर फंक्शन में मैं पास कर रहा हूं वैल्यू इंटीजर और इसको हम स्टोर करवाएंगे इनसाइड एक्स एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू पास द एक्स। सो अब आपका जो एग्जीक्यूशन रहेगा इस हिसाब से रहेगा, राइट। सो दोनों फंक्शन प्रॉपरली कॉल हो रहे हैं, आउटर पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, इनर बाद में हो रहा है।
इस हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट को पास करके भेज रहे हैं। और फाइनल में अगर आपको यहाँ पे भी प्रिंट कुछ करवाना है, नेस्टेड फंक्शन एग्जिट, तो ये लेवल पे भी आपका फाइनल आखिरी स्टेटमेंट यहां से प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे वेरिएबल का स्कोप वापस वहीं आ जाता है। इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द वैल्यू फॉर एक्स, तो x की वैल्यू 123 यहां से यहां जा रहा है, बट टेक्निकली उसको नहीं देगा, इट विल नॉट एबल टू एक्सेस बिकॉज x जो है हमारा इनर फंक्शन में है। इनर फंक्शन का स्कोप है x का यहां तक का, राइट, बिकॉज इट्स अ लोकल वेरिएबल और इसका स्कोप फंक्शन के अंडर में है, यहां तक ही रहेगा, और उसकी वजह से वो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएगा, राइट। सो दैट विल जस्ट जनरेट एन एरर if I try to access the value for message, तो यहां पे भी सेम चीज जा रहा है। मैसेज नाम का वेरिएबल मेरा जो है वो क्या कर रहा है, इसे टेक्निकली आउटर फंक्शन से पास होके यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करवा रहा है, राइट। सो टेक्निकली दिस मैसेज इज होल्डिंग द वैल्यू hello world and printing inside the outer function। दोनों दिखने में सेम लग रहा है, बट ये वाला एंड ये वाला दोनों अलग है। यहां जो वैल्यू जो जा रहा है आपका हेलो वर्ल्ड, वो फंक्शन कॉलिंग से जा रहा है एंड फंक्शन के पैरामीटर में जा रहा है, राइट। सो इस तरह का इसको कोई भी वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस नहीं कर पा रहा है। लेट्स से इफ आई एम असाइनिंग अ वेरिएबल, जहां पे लिख देंगे टुडे इज आई गेस मंडे, और आई थिंक इट्स ट्यूसडे। सो अब मैं रन करूंगा, सो यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली कि यहाँ पे मैसेज वेरिएबल जो है दो तरीके के हैं। ये वाला मैसेज डिफरेंट है जो वैल्यू होल्ड कर रहा है यहां से, और ये वाला मैसेज है दैट इज होल्डिंग दिस वैल्यू, राइट। सो ये वेरिएबल एक्सेस कर रहा है ग्लोबली, और ये वाला एक्सेस कर रहा है फ्रॉम दिस वैल्यू, राइट। सो इस हिसाब से यहाँ पे पूरा चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे भी कर दूं, लेट्स से मैसेज, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, सो अगेन यू विल अंडरस्टैंड कि वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल स्कोप, राइट। सो यू कैन जस्ट पॉज द आउटपुट, पॉज दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से आपका कौन सा वैल्यू कहाँ पे एक्सेस हो रहा है, राइट। सो टेक्निकली ये मैसेज है, इसका स्कोप यहाँ तक रहेगा। ये मैसेज जो है उसका स्कोप यहाँ तक रहेगा, आउटर फंक्शन। ये वाला मैसेज है ग्लोबली, सो उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में रहेगा। सो आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से वैल्यू को प्रोग्राम में बहुत सारी जगह पर डिफाइन कर सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड विच वेरिएबल्स आर हैविंग विच स्कोप and where it's been declared. So thank you for listening and just stay connected for upcoming videos. If you have anything, you can just write down the comment section. Keep revising the video and keep practicing for further improvement.